वैसे तो आजकल कलयुग चल रहा है, कोई किसी का भी नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि पत्नी भी पति की नहीं है? ये सुनकर शायद आपको बुरा लग सकता है, आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक सकती है, लेकिन यही सच है। वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे हजारों केस मिल जाते हैं जहां पर लड़की पैसों के लिए लड़कों को छोड़कर चली जाती है, लेकिन आज हम इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाले दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर लड़कियां लड़कों को धोखा देती हैं और रीजन क्या होता है? एज यूजुअल पैसा। हमारी जो पहली कहानी है, उस पहली कहानी में पत्नी पति को धोखा दे देती है और लगभग पति के ऊपर 13 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ये देखती है कि 13 लाख रुपए का कर्जा है, वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है और अपने पति को भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। क्या यही प्यार है? ऐसे ही एक पति अपने पत्नी के ऊपर भरोसा करता है? क्या ऐसे ही एक पत्नी को अपने पति के साथ करना चाहिए? सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा दो ट्रेंडिंग में चलने वाले टॉपिक्स के ऊपर। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले कहानी की तरफ। तो हमारी जो पहली कहानी है वो है आलोक के ऊपर। आलोक जो कि एक साधारण इंसान है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसका बस यही सपना है कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर एसडीएम बन जाए। आलोक एक छोटे से दफ्तर में काम करता है और उसे बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। वो अपना पेट काट कर एक एक पैसे जमा कर कर अपनी वाइफ को एसडीएम बनाता है, लेकिन उसकी इस मेहनत के बदले में उसे मिलता क्या है? सिर्फ धोखा। जी हाँ, सिर्फ धोखा। आलोक की पत्नी अपने ही साथ काम करने वाले होमगार्ड कमांडेंट से अफेयर कर लेती है। उनको होमगार्ड कमांडेंट से प्यार हो जाता है। काफी देर रात तक इनकी बातें साथ में चलती थी। जब आलोक इस बारे में अपनी पत्नी से पूछते थे तो उनकी पत्नी ये बोलकर बात को टाल देती थी कि ये मेरे साथ में काम करता है, इतनी बातें तो कॉमन होती हैं। और आलोक भी इस बात को नजरअंदाज कर देते थे कि हो सकता है दोनों साथ में काम की बात कर रहे हों। लेकिन बात तो तब बढ़ जाती है जब एक दिन आलोक थके हारे घर आते हैं और घर आते ही देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी और के साथ हम बिस्तर हो रही होती है और वो इंसान होता है होमगार्ड कमांडेंट जो उनके साथ काम करता था। आलोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये सब उन्होंने क्या देख लिया। जैसे ही ये घटना उनके सामने आती है, आलोक पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब आलोक के पास ना तो करने के लिए काम है, ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए जगह। उनकी पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। आलोक अब किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आलोक को जब डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाता है तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी पूंजी अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा चुके होते हैं और उनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं होता है। लेकिन जब वो साइन नहीं करते हैं तो उन्हें धमकी भरे कॉल आते हैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। उन्हें कई फोन कॉल्स के जरिए जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। जब आलोक पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और एफआईआर लिखवाने के लिए, तो पुलिस भी उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाया गया था। ऐसे में आलोक अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला और असहाय पा रहे थे। उनकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तभी उन्हें सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है और उनकी कहानी आज सभी को पता है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने की वजह से और लोगों का सपोर्ट मिलने की वजह से पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते, अगर आपकी वाइफ आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करते? क्या एक सच्चे इंसान के साथ यही होना चाहिए, जिसने अपने मन में ये सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को एसडीएम बनाऊंगा तो पूरे परिवार और समाज में मेरा नाम ऊंचा होगा, जबकि उनकी पत्नी ने तो उनके नाक और उनके समाज के बारे में तो सोचा ही नहीं? क्या एक सच्चे इंसान के साथ यही होना चाहिए? क्या हर एक पति जो अपनी पत्नी को इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचाना चाहता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए? इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? अब बात करते हैं हम अपने दूसरी कहानी की तरफ। जो हमारी दूसरी कहानी है वो पहली कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये जो आदमी आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी पत्नी का नाम ऐश्वर्या होता है। ऐश्वर्या इनकी धर्म पत्नी होती है और उनके बहुत बड़े बड़े शौक होते हैं जिनको पूरा कर पाना इस आदमी के बस में नहीं था, क्योंकि ये आदमी परिवार से गरीब था। इस वजह से इसको ऐश्वर्या के ऐशो आराम को पूरा करने के लिए अपने खेत बेचने पड़े। धीरे धीरे सारे खेत बिच गए और ये आदमी कंगाल हो गया। इसके ऊपर लगभग 13 लाख रुपए का कर्जा हो गया और कर्जा ना भर पाने की वजह से इसको अपना गांव छोड़ना पड़ा। गांव छोड़कर ये शहर इसलिए आया था ताकि शहर में कुछ काम कर सके, लेकिन शहर में कहीं इसे नौकरी नहीं मिली।
अब ये आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, रात में पटरियों पर सोता है या फिर किसी भी सड़क के किनारे सो जाता है और सुबह उठकर भीख मांगता है। ये आदमी जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 5-5 रुपए के लिए मोहताज है। ये आदमी पढ़ा लिखा है, बात कर सकता है बिल्कुल इंग्लिश में, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, लेकिन आज इसके पास काम नहीं। जब इस आदमी से बात की गई तो पता चला कि इसकी एक 3 महीने की बच्ची थी जब ये गांव छोड़कर शहर आया था, और अब वो बच्ची गांव में ही किसी के पास है जिसे ये लेने के लिए वापस जा नहीं सकता। खुद से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। ये इतना ज्यादा दुखी है कि इसने जो लाइन्स बोली उसने मेरे हार्ट को तो बहुत ज्यादा टच कर लिया, और मुझे पता है कि अगर आप ये लाइन्स सुनोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और आप भी इस लाइन को फील कर पाओगे। लड़की के ऊपर भरोसा मत करो, माँ कसम बोल रहा हूँ। आज मेरे को खाने के लिए 5 रुपए भीख मांगना पड़ रहा है। कुछ भी करो लेकिन लड़की के ऊपर भरोसा मत करो। क्या सच्चे प्यार की कीमत यही होती है? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होना जरूर गलत बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्यार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन चाहे कोई भी हो आपको छोड़कर जरूर चला जाएगा जब उसे आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा। इसीलिए भाड़ में गया प्यार, पहले पैसे कमाओ। अगर तुम पैसे कमाओगे तो लड़कियां आगे पीछे तुम्हारे रहेंगी और ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि तुम्हें किसी को धोखा देना पड़े या कोई तुम्हें धोखा दे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इस स्टोरी से थोड़ा बहुत भी कुछ भी कनेक्ट फील किया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिख कर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।